and welcome back to my YouTube channel Commerce Elites. As promised, I am back with another video which is on planning. So first of all, what is planning? Planning is deciding in advance what to do, when to do, how to do and who is going to do it. कहने का मतलब एडवांस में डिसाइड कर लेना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा. And planning also bridges the gap between where we are and where we want to reach. वो ब्रिज करता है उस गैप को जहां हम हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं. आ जाते हैं फीचर्स पे. सबसे पहला है कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एंड रिजल्ट्स होते हैं जिसके लिए सारी एक्टिविटीज की जाती है. कहने का मतलब जैसे आप लोगों के समय ऑब्जेक्टिव होगा कि आप बोर्ड में ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स पाएं, तो वैसे ही बिजनेस में भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग में ही बनाए जाते हैं, तो वो प्लानिंग के अंदर डिसाइड होता है. फिर दूसरा आ जाएगा आपका प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहला फंक्शन, इसके बिना बाकी फंक्शंस काम नहीं करेंगे. फिर आपका प्लानिंग इज परवेसिव. परवेसिव क्या होता है? हमने पहले ही बताया था. परवेसिव और कंटिन्यूअस सारे फंक्शन में अप्लाई होता है मैनेजमेंट के. तो अगर कभी भूल जाओ तो ये दोनों आराम से लिख दो आंकलन करके. परवेसिव क्या है आपका? जो कि हर जगह अप्लाई होता है. प्लानिंग ऐसा नहीं केवल बिजनेस फर्म्स में ही अप्लाई होता है, ये नॉन बिजनेस या नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस में भी अप्लाई होता है. कंटिन्यूअस कैसे है? ऐसा नहीं कि हमने इस साल प्लान कर लिया तो हमें नेक्स्ट ईयर प्लान नहीं करना पड़ेगा. जब तक बिजनेस है तब तक प्लानिंग होगी ही होगी. और क्या है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही की जाती है, कोई भी पास्ट के लिए नहीं करता है प्लान. फिर प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग क्यों आता है? क्योंकि एक टारगेट या एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के कई तरीके हो सकते हैं. तो प्लानिंग में क्या करते हैं? सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो तरीका है उससे चूज करते हैं. फिर क्या है? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल एक्सरसाइज क्यों है? क्योंकि प्लानिंग में ऐसा कोई फिजिकल वर्क हमें नहीं करना होता है, पूरा माइंड का गेम होता है. तो जितना शार्पनेस होगी, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, तब जाके प्लानिंग होती है. तो आ जाते हैं इंपॉर्टेंस में. पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. तो प्लानिंग के थ्रू ही डायरेक्शन होता है. डायरेक्शन में क्या होता है? काम एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है, एक्शन स्टार्ट हो जाता है. तो पहले हम प्लान करेंगे ना कि हाँ ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, हमें इतना अचीव करना है, उसके हिसाब से रिसोर्सेज अरेंज करेंगे. तो प्लान के बेसिस पे ही डायरेक्शन मिलता है. फिर उसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज क्या होता है? पता है कि फ्यूचर इनसिक्योर है या स्टेबल नहीं है, सबको पता चेंज होता है. तो बट प्लान करके करेंगे तो क्या होगा? एरर्स कम से कम होंगी. अनसर्टेनिटीज जो है हमें कम से कम इफेक्ट करेंगे. रिड्यूस करता है, ये रिमूव नहीं करता है, रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. फिर क्या है? प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग कैसे हेल्प करता है? प्लानिंग में हमने कहा ही था कि एक प्लान या एक गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के एक से ज़्यादा प्लान बन सकते हैं. तो हमें या तो सबसे बेस्ट उसमें से हम सेलेक्ट कर लें या कईयों का कंपाइलेशन कर दें, कईयों को कंपाइल करके सबके पॉजिटिव एस्पेक्ट को कंबाइन करके एक नया प्लान बना दें. फिर है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. इनोवेटिव आइडियाज़ को कैसे प्रमोट करता है? जैसे कि इसमें एक फीचर था मेंटल एक्सरसाइज. तो उसमें क्या होता है? एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, सब अपना अपना आइडियाज़, अपना अपना व्यूज़ रखते हैं. तो इनोवेशन होती ही है. तो जैसा कि हमने बताया, एक चीज़ को अचीव करने के लिए एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है. सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जिसका सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट लगता है कि हाँ इससे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं हमारे गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव होने की, उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं. फिर है प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन, वो प्लानिंग के बेसिस पे ही काम करता है. क्योंकि प्लानिंग में हमने प्लान कर लिया, स्टैंडर्ड बना दिया कि हाँ हमें साल के एंड में 10% से प्रॉफिट बढ़ाना है. कंट्रोलिंग आते आते हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चल जाती है कि हाँ कितना बढ़ा, 10% बढ़ा या 9 बढ़ा या 12 बढ़ा. तो प्लानिंग में स्टैंडर्ड बन जाता है कंट्रोलिंग के लिए. तो कंट्रोलिंग हम प्लानिंग के परफॉर्मेंस से, प्लानिंग जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया होता है उसके थ्रू एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं. एक और इंपॉर्टेंस है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. ओवरलैपिंग क्या होता है? जब एक चीज़ हम दोबारा से कर रहे हैं जो कि पहले ही हो चुकी है. तो अगर प्लान करके करेंगे तो बहुत लेस चांस है कि सेम चीज़ हम दोबारा रिपीट करेंगे. तो ये कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ या वेस्टफुल मूवमेंट्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है. आ जाते हैं लिमिटेशन में. सबसे पहला है रिजिड. रिजिड क्या होता है? जिसको कि हम इजीली चेंज ना कर सकें. जैसे कि हमने बताया कि हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, बहुत टाइम लगता है, मेंटल एक्सरसाइज होती है, तब जाके कोई प्लान डिसाइड होता है. तो उसको हम ऐसा नहीं कि आज हमने प्लान बनाया 1 महीने बाद बदल देंगे. वो रिजिड होता है, उसको चेंज करना उतना आसान नहीं होता. प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है? ऐसा नहीं कि 100 ग्रुप ने प्लान बना दिया. जैसा हमने कहा, बंच ऑफ एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, तब जाके प्लानिंग बनती है. एक्सपेंसिव है. एक्सपर्ट्स को अगर आप हायर कर रहे हो तो उनकी फीस अच्छी खासी होगी, और जितने भी लोग आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो खर्च आ जाता है.
प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ऐसा कहीं लिखा नहीं कि अगर आप कोई चीज़ प्लान करके चल रहे हो तो 100% सक्सेस मिलनी ही है, गारंटी नहीं है। हाँ, आपके फेलियर के चांसेस कम हो सकते हैं, बट ऐसा कहीं नहीं कि एकदम गारंटीड सक्सेस है कि आप प्लान करके चल रहे हो। फिर क्या है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक क्या होता है, जो कि बहुत जल्दी जल्दी बदले। तो हमने तो प्लान ये चीज़ सोच के बनाया था कि हाँ ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, बट अगर वो चीज़ें बदलने लगी तो हमारा प्लान हो सकता है काम ना करे। तो अगर बहुत ज़्यादा डायनेमिक इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे हमारा प्लान अच्छे से वर्क नहीं कर सकता या डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं दे सकता। तो आ जाते हैं आप प्लानिंग प्रोसेस पे। सो प्लानिंग प्रोसेस में आपका सबसे पहला स्टेप है कि सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि उसके फीचर्स में भी था कि प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि क्या हमें एंड में रिजल्ट अचीव करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आ जाता है आपका डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होता है, ये वो बिल्डिंग वाला प्रीमाइसेस नहीं है। यहाँ पे प्रीमाइसेस का मतलब है अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। जैसे कि इकोनॉमिक्स में होता है, किसी भी चीज़ की कंडीशन प्रूव करने के लिए हमें सेवरल कंडीशन, सेवरल अजम्पशंस मान के चलते हैं। तो वैसे ये प्लान वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके लिए कुछ चीज़ें मान के चलते हैं कि हाँ ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। तो प्रीमाइसेस मतलब अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। थर्ड आ जाता है आपका लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग बताया था कि प्लान को अचीव करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, तो सारे तरीकों को हम लिस्ट डाउन कर देंगे। फिर आ जाएगा आपका इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स। अब हमने लिस्ट डाउन कर दिया तो हम सबको इवेल्युएट करेंगे, सबके प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे कि इसका क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या लिमिटेशंस है। उसके बाद आ जाएगा सेलेक्टिंग अ बेस्ट अल्टरनेटिव। जो उसमें से सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा, जिससे सबसे ज़्यादा चांस होगा प्लान को अचीव करने का, गोल को अचीव करने का, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे उस प्लान को। इम्प्लीमेंट मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद उसका फॉलोअप होगा, सबको कन्वे कर दिया जाएगा कि ये प्लान है, आपको इस हिसाब से काम करना है। फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स में ब्रॉडली तो ऐसे दो तरह के प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान का नाम से ही पता चला, जैसे यूज एंड थ्रो पेन होती है, एक बार यूज कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो वैसे सिंगल यूज प्लान होता है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए होता है, वो दोबारा से रिपीट या रिकर नहीं हो सकता। वहीं स्टैंडिंग यूज प्लान क्या है, वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्लान में। सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड रिजल्ट जिसके लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का डायरेक्शन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सेल्स बढ़ानी है 10% से, या एम्प्लॉय टर्नओवर कम करना है 5% से साल के अंदर, ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। फिर आ जाता है आपका स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं और उसको कैसे अचीव करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें एग्जांपल में आ जाएगा आपका चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया या चॉइस ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। क्योंकि एडवर्टीजमेंट का भी इम्पैक्ट हमारा रहता है 5 से 7 साल तक, और सेल्स प्रमोशन टेक्निक भी हमें सोच समझ के डिसाइड करनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट को कौन सा फेवर करेगा। फिर थर्ड में पॉलिसीज। पॉलिसी क्या होता है, कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का खुद का वे होता है, देयर ओन वे ऑफ टैकलिंग और हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ भी देखा होगा, बहुत सारे शॉप्स में लगा रहता है कि फिक्स्ड रेट पॉलिसी, नो क्रेडिट पॉलिसी। तो ये हर कंपनी का अलग अलग होता है। बहुत से होंगे क्या पता वो रिप्लेस भी कर दें, आपका प्रोडक्ट चेंज भी कर दें, रिफंड कर दें, बहुत से नहीं करते हैं। तो ये हर कंपनी की अलग अलग होती है पॉलिसी। फिर पॉलिसी के बाद आपका आ जाएगा प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। जैसे कि अगर आपको कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना है, उसका एक प्रोसीजर, ऐसा नहीं कि आप पहुँच गए आपका एडमिशन हो जाएगा। फॉर्म लीजिए, फोटो पेस्ट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करिए, फीस दीजिए, उसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स दीजिए, तब जाके आपका एडमिशन होता है। फिर आ जाते हैं मेथड। मेथड क्या होता है, सिस्टमेटिक या फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग अ जॉब। जैसे कि कंपनी की बात करें तो अकाउंटिंग जो होती है उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है, इस सबको वही फॉर्मेट के हिसाब से बनाने हैं। बैलेंस शीट हो गई या आपका पीएल अकाउंट हो गया, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन हो गया, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो सब पहले से फिक्स होता है ताकि चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से हों, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। फिर आ जाता है आपका रूल्स। रूल्स अब क्या होता है, रूल्स ये डिसाइड करता है कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, और जो अलाउड नहीं है अगर आप वो करोगे तो उसके लिए आपको
पनिशमेंट मिलती है, वो पेनाल्टी हो सकती है, बहुत तरह की पनिशमेंट होती है। जैसे कि इंडिया की बात करें, चालान वगैरह कटता रहता है। अगर कंपनी के इतिहास से बात करें तो जैसे कि आप ऑफिस प्रेमाइसेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो अलाउड नहीं है। अगर ऐसा आप करते हैं तो फाइन देना पड़ेगा, हो सकता है जॉब से भी निकाल दें। फिर आता है आपका प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ये आपका ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज और ये रूल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल हो गया या एडिंग अ न्यू डिपार्टमेंट या ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट, तो ये सब आ जाता है आपका प्रोग्राम्स में। लास्ट है आपका बजट्स। बजट क्या होता है? सबने सुना हुआ है। बजट मतलब होता है एस्टिमेटेड फिगर होता है मॉनेटरी टर्म्स में। वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, एस्टिमेटेड इनकम भी हो सकता है। एक्सपेंडिचर है कि हमने मान लिया कि हाँ इतने से इतना असेट हमें खरीदना, इतना इतना एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इनकम में क्या है? एंटिसिपेटेड हमारा एस्टिमेटेड हो सकता है कि हाँ हम साल के एंड में इतनी सेल कर लेंगे, इतना रेवेन्यू हम सेल से जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब आता है बजट के अंदर। सो थैंक यू गाइस। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ऑर्गेनाइजिंग पे, so please like and subscribe my channel. Thank you. We will be the ones that hold the highest truth.